दोस्तों, ये दृश्य बहराइच हिंसा के 24 घंटे बाद का है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रविवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव और गोलीकांड के बाद पूरा बहराइच जल उठा। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात हो कि रविवार को एक दुर्गा पूजा विसर्जन या दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो धार्मिक पक्ष एक दूसरे से टकरा गए और भारी पथराव और गोलीबारी हुई। उस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद और भी तनाव देखा जा रहा है। आज पूरे दिन ये कन्फ्यूजन रहा कि इस घटना का मुख्य आरोपी सलमान गिरफ्तार हुआ या नहीं, क्योंकि कल शाम को पुलिस ने ये पुष्टि की थी कि सलमान गिरफ्तार हो गया है, लेकिन आज सुबह सुबह ये पता चला कि सलमान अभी भी फरार है और शायद वो नेपाल भाग गया है। दोस्तों, एक व्यक्ति की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है, भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों का ये मानना है कि हर घर की तलाशी ली जाए और सलमान की गिरफ्तारी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके क्षेत्र में शांति बहाल की जाए। दोस्तों, हमारे देश में धार्मिक जुलूस नए नहीं हैं, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष। धार्मिक जुलूस हर धर्म की तरफ से निकाले जाते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों में ये पाया गया है कि एक दूसरे की धार्मिक यात्रा के दौरान अभद्र टिप्पणियाँ, पत्थरबाजी या गोलीकांड, साथ साथ मूर्ति विसर्जित करना या अन्य समुदाय के धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी करना एक दूसरे पक्ष की आदत बन गई है। दोस्तों, हम लोगों को ये विचार करना होगा कि क्या ये दंगे करवाए जा रहे हैं या दंगा हम लोग खुद कर रहे हैं। दोस्तों, ये सबको ज्ञात है कि हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान होता है और हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं, लेकिन फिर ये द्वेष क्यों? एक दूसरे की धार्मिक यात्रा में अगर हमें कोई डिस्टरबेंस भी हो रही है तो हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम एक दूसरे के सुख दुख में जैसे शामिल होते हैं, वैसे एक दूसरे के धार्मिक जुलूस में शामिल ना होकर कम से कम असहयोग की भावना तो न रखें। इससे पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के लिए एक नया मौका मिल जाता है और दो समुदायों में दूरी बनाकर वो अपना वोट बैंक का उल्लू सीधा करते हैं। इसमें मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें सभी राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते हैं। कोई एक पक्ष को प्रोत्साहित करता है तो कोई दूसरे पक्ष को, लेकिन मानवतावादी दृष्टिकोण किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं दिखता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कहा जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है, हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बहराइच में जो कुछ भी हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलिस वो मूक दर्शक बनी खड़ी रही और दंगाई करते रहे, दुकानों को अस्पतालों में आग लगाते रहे। गाजियाबाद में जो कुछ भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। एक आम व्यक्ति की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी बहराइच की जनता से अपील करती है कि शांति बनाए रखे। शांति ही हर समस्या का समाधान भी है। किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो निसंदेह कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि बहराइच मामले का संज्ञान लेते हुए सभी बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा और कहा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आखिर भरोसा जनता कैसे करे? पिछले कुछ समय पे जिस तरह से देखा गया कि एक घटना घटित हुई थी जहां एक अधिकारी ने कुछ लोगों पे कार्रवाई की थी, फिर उस अधिकारी को हटा दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कसनी में बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर बड़ा सवाल है। शांति कैसे स्थापित हो बहराइच में, चाहे गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे, इस पे भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करती है
कि किसी के बहकावे में ना आए, शांति बनाए रखे। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की और सरकार को उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ये बड़ी अफसोसनाक घटना है। आज हम इस जगह पर आ गए कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये एक मकान के ऊपर अगर कोई हरे रंग का झंडा लगा हुआ था, उसको जबरदस्ती हटा के उस छज्जा तोड़ के और उसके बाद भगवा झंडा लहराया गया। इतनी नफरत हरे झंडे से, और फिर दूसरे समुदाय के लोगों ने उसे पकड़ के उसको मारा पीटा, उसको जान से मार दिया। ये इतनी नफरत क्यों है? आखिर इंसान को इस तरह से मार दिया जाए? हम तो यही कहते हैं कि जो भी क्राइम करे, जो भी अपराध करे, उसको कानून के हवाले करना चाहिए। शव यात्रा निकाल रहे हैं, लाठी डंडे पुलिस की अगुवाई में चल रहे हैं, लाठी डंडे लेके जा रहे हैं और उसके बाद लौट के आके वो आगे लगा रहे हैं, शोरूम में आग लगा रहे हैं। ये जंगल राज कब से हो गया यूपी के अंदर? कोई कहने वाला नहीं, पुलिस साथ में है, पुलिस की निगरानी में सब बवाल हो गया। तो ये शर्मनाक स्थिति है, और मैं समझता हूँ ये स्थिति हम सब लोगों की सियासत की वजह से है। जो हमने अपने हिंदू मुसलमान के भाईचारे को, हमारी प्यार मोहब्बत की तहजीबों को बांटकर नफरतों की सौदागरी करके वोट हासिल करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उसका नतीजा है। तमाम राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि हम सांप्रदायिक राजनीति बंद करें और प्यार मोहब्बत और अच्छी गंगा जमनी तहजीब की राजनीति शुरू करें, ताकि हमारे देश में शांति रहे। ये बवाल से और इस अशांति से, मारपीट से किसी का भला नहीं होने वाला, इससे सबका नुकसान है। और हालात ये हो गए कि एक रिपोर्टर के हाथ तोड़ दिए। रिपोर्टर ने क्या कसूर करा था? तो सबको सजा मिलनी चाहिए। सबके वीडियो बने हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान ने उस वीडियोस को देखा है। उन वीडियो को चुन चुन के इन सब लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले लिखे जाएं और कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसने भी जो अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कुछ लोगों के घर भी जला दिए हैं, उसके बाद उन लोगों को पुलिस अपने साथ सुरक्षा में ले गई है वैन में भर के। इस पे क्या कहना है? देखिए, वो घर की सुरक्षा तो वो कर नहीं पाए, उनके सामने तो घर जल गए। अब वो उनको साथ में ले गए, अब जो कुछ भी है वो भी लूटपाट हो जाएगी। ये हमारी समझ में नहीं आता कि पुलिस इतनी नाकारा कैसे हो गई वहां की। उन्होंने पहले से इंतजाम क्यों नहीं करे? अगर दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा था और लड़का किसी की छत पे चढ़ गया था, तो पुलिस ने क्यों नहीं उतारा उसे? इतना बड़ा बवाल होते देखते रहे। और उसके बाद शव यात्रा में के बाद जो बवाल हुआ है वो भी पुलिस की निगरानी में हो गया। तो वहां के एसपी कर क्या रहे थे? उनको वो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के। उनको पहले से पहले इसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी।